नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, 1850 से 1899 तक जोरदार अकाल पड़े, लोगों को पेड़ की छाल खाने को मजबूर होना पड़ा। तब जयपुर की ढूंढाड़ रियासत में 1 दर्जन से भी ज्यादा बांधों का, सरोवरों का, तालाबों का निर्माण हुआ था। आखिर ये तालाब, सरोवर कैसे बने, इसका इतिहास क्या था, ये खास एपिसोड लेकर आए हैं। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार है। मैं हूं पूजा सिंह और आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सर, आप बताएंगे ये कैसे हुआ था उस समय? 1850 से लेकर 1899 तक हर साल लगातार अकाल पड़े और 1899 का छपनिया अकाल तो पूरे हिंदुस्तान में पड़ा था। हजारों की तादाद में लोग मरे और खाने के लिए एक एक रोटी को तरस गए लोग। जानवर प्यासे मर गए, हजारों पशु मरे, तरह तरह की बीमारियां आई। उस दौरान जयपुर रियासत में अंग्रेज और जयपुर के महाराजा माधो सिंह और राम सिंह दोनों ने मिलकर यहाँ के एक एक बूंद पानी की जो थी उसको सहेजने के लिए बांध, तालाब, सरोवर, जितने भी नदियां और थी उन पे बनाने का उन्होंने निर्णय कर लिया था। राम सिंह और उसके बाद माधो सिंह ने जल की एक एक बूंद को सहेजने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े बांध, नदियों को रोककर बनाए थे। अंग्रेज हाकिम था मेजर लुडलो, स्टूथर्ड और स्टेट इंजीनियर स्वेंटन एस जैकब। और इसके अलावा जयपुर के जितने भी कुमावत कारीगर थे, जिन्हें उस्ता कहा जाता था, उनका भी बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा बांधों की योजना बनाने में। बांध सबसे ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चले और वो किसी भी हालत में न टूटे, ऐसे बांध बनाए। और ख़ास बात यह है कि इनके बनाए हुए बांध आज तक टूटे भी नहीं। ढूंढाड़ की प्यास बुझी, फसलें लहलहाने लगी, नौकायन, पिकनिक स्पॉट बन गए ये सारे के सारे बांध। महलों और मयूरों का जो ये नगर है, इस पूरे नगर में और ढूंढाड़ में इन बांधों, तालाबों, सरोवरों और झीलों ने 4 चांद लगा दिए। बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध बना, जिससे सिंचाई भी होती थी। दिल्ली रोड की कचराला नदी पर कूकस बांध बना, जिसमें सैकड़ों किलोमीटर में सिंचाई होती रही। सामोद की पहाड़ियों से उफान मारते हुए चलने वाली, बहने वाली बांडी नदी के बीच में काड़क बांध बना, जो दूदू के आगे तक की सिंचाई किया करता था। द्रव्यवती नदी के उद्गम स्थल पर नाहरगढ़ की पहाड़ियों के बीच में आथुनिया बांध बना। आथुनिया बांध भर जाता था, इसका शिवकुंड भर जाता। बहता पानी अंबाबाड़ी के राम सागर बांध को भर देता। राम सागर भर जाता, तब फिर रावल जी का बंदा भरता, अंबाबाड़ी का बंदा भरता, हाथी बाबू जी का बंदा भरता और खवास जी का बांध भरता महारानी फार्म में। और फिर उसका पानी गूलर बांध में जाता और गूलर बांध की 2 मोरियां निकलती थी। एक तो शिवदासपुरा की तरफ जाती थी और दूसरी रामचंद्रपुरा बांध होते हुए ढूंढ नदी में गिरती थी। इस तरह का माहौल था। जयपुर के सबसे बुजुर्ग और देव ऋषि, संस्कृत के पढ़े विद्वान कलानाथ जी शास्त्री बताते हैं कि 1961 में इन सब बांधों को स्वच्छ पानी से भरा हुआ देखा था। इन पर नावें चलती थी, लोग पिकनिक के लिए जाते थे। द्रव्यवती नदी का पानी चाकसू, सील की डूंगरी तक की सिंचाई करता था। ताल कटोरा सरोवर में कभी आदमी और मगरमच्छों के बीच में तमाशा होता था, जिसको देखने के लिए लोग जाते थे और नावें चला करती थी। इसमें जल आवक की राह में कॉलोनियां आज बस गई, जिससे ताल कटोरा बांध का वो जो पुराना स्वरूप था वो आज खत्म हो गया। आमेर रोड पर चौमोरिया बांध बना हुआ है। चौमोरिया बांध इतना जोरदार बना कि अब आज उस बांध की मरम्मत नहीं होने से
उसके अंदर से सुराख में से पानी निकल जाता है, करोड़ों लीटर बरसात का पानी आता है, पूरा भर जाता है, लेकिन 3 दिन बाद में ये बांध खाली हो जाता है। और यही हालत है गुजर घाटी के ऊपर बने प्रभातपुरी बांध की, कि वो बांध में भी पानी आता है, लेकिन 30 साल हो गए आज इसमें एक छोटा सा छेद है, उस छेद को सरकार ने बंद नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला कि सारा का सारा पानी इसमें से बह जाता है। एक घाट की गुणी के नीचे उतरते हैं, जब खानिया का बंदा था, खानिया का बंदा जब भरा रहता था तो आगरा रोड की पूरी कॉलोनियां और पूरा का पूरा इलाका सरसब्ज था, जोरदार खेती होती थी, नहरें चलती थी, पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 1981 की बाढ़ में यह बांध टूटा और टूटने के बाद में यह बांध बना नहीं और इसके अंदर कॉलोनियां बस गई, जिससे इस बांध का अस्तित्व ही खत्म हो गया। कानोता बांध ढूंढ नदी पर बनाया गया, जिसमें ब्रह्मपुरी और जल महल का गंदा पानी आता है। घाट की गुणी के पास में घाट की गुणी के झरने बहा करते थे कभी, आज है जो जल महल का गंदा पानी सारा कानोता बांध में जाता और कानोता बांध अब नकारा हो गया है। उसे पीने के लिए बनाया गया था बांध को, लेकिन आज उसका अस्तित्व अब खत्म हो गया है। घाट की गुणी में झरने बहते थे और जल महल का पानी जोरावर सिंह दरवाजे के ऊपर टक्कर मारता था। जालाना की तलैया हो या कदम कुंड और गोनेर का जगन्नाथ सागर रियासत काल में बड़े सलीके से बने थे। आमागढ़ का तालाब तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। जयपुर रियासत ने उस समय टोरडी सागर, छापरवाड़ा, मोटा सागर, बंद बुचारा, गोपालपुरा, हिंगोनिया, चांदसैन, भैरव सागर, पाटन और मोरेल बांध, अनेकों बांध बनवाए थे, अनेकों झीलें बनवाई, अनेकों तालाब बनवाए, तरह तरह की तलाइयाँ थी। जयपुर शहर के इर्द गिर्द जितनी भी गोचर की जमीन थी उनमें सब में तालाब थे। अब न तो वो गोचर की जमीन बची और न वो तालाब बचे। अब पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। बेहद रोचक जानकारी दी सर ने। तो दर्शकों, इन तालाबों, सरोवरों और बांधों का रखरखाव बहुत ज़रूरी है। हमारे पास व्यवस्था है, लेकिन इसकी मरम्मत बहुत ज़रूरी है। एक नई चीज़ को बनाना और इतना खर्चा करने के बजाय अगर सरकार का रुख अगर थोड़ा इसको मरम्मत करने में लग जाए तो शायद हमारा राजस्थान रेगिस्तान नहीं कहलाएगा। चलिए चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में, एक नए एपिसोड के साथ में हम आपके साथ समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।